जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपके सामने टॉपिक लेके आया हूँ रियल जीडीपी और जीएनपी क्या होता है और नॉमिनल जीडीपी और जीएनपी क्या होता है। पिछली वीडियो में मैंने समझाया था जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, एनएनपी एफसी क्या होती है, एनएनपी एमपी क्या होती है, यानी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट क्या होती है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं रियल जीडीपी जीएनपी, यानी यदि जीडीपी और जीएनपी आदि को स्थिर मूल्य पर निकाला जाता है तो उनके आगे वास्तविक यानी कि रियल लग जाता है। वास्तविक शब्द का प्रयोग कर किया जाता है, यानी कि मतलब रियल लग जाता है, यानी कि रियल जीडीपी और जीएनपी मूल्यों की स्थिरता के लिए आधार वर्ष का प्रयोग किया जाता है। आधार वर्ष की अवधारणा उत्पादन की स्थिति की वास्तविकता को दिखाती है। वर्तमान में भारत सरकार ने वर्तमान में भारत सरकार ने 2011-12 को आधार वर्ष माना है या प्रयुक्त किया है। प्रयुक्त किया है। ये 2015 से लागू है, यानी 2015 से भारत सरकार 2011-12 को यह आधार वर्ष मान रही है। तो इसको बोलते हैं आधार वर्ष। जो अगर जीडीपी और जीएनपी के आगे शब्द रियल लग जाए, यानी कि जीडीपी ऑब्लिक जीएनपी आगे शब्द रियल है तो मतलब वास्तविक। ठीक है। इसके बाद में हम समझते हैं नॉमिनल जीडीपी क्या होती है या नॉमिनल जीएनपी क्या होती है। यदि जीडीपी और जीएनपी आदि को चालू मूल्यों पर या प्रचलित मूल्यों पर निकाला जाए तो उसे नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। यदि जीडीपी जीएनपी को मार्कर चालू यदि जीडीपी और जीएनपी को चालू प्रचलित मूल्यों पर निकाला जाता है तो उनके आगे नॉमिनल शब्द का यूज किया जाता है या नाम मात्र बोल सकते हैं। नाम मात्र शब्द का यूज किया जाता है। शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी कि यदि जीडीपी और जीएनपी को चालू प्रचलित मूल्यों पर निकाला जाता है तो उसके आगे नॉमिनल शब्द का प्रयोग किया जाता है और इसे ही नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। इसे नॉमिनल जीडीपी या जीएनपी कहते हैं। अब आपको मैं बताने जा रहा हूं किन्स का अर्थशास्त्र। किन्स का अर्थशास्त्र में KEYNESIAN किन्स इकोनॉमिक्स यानी बुक
जनरल थ्योरी। तो इनका मानना है कि देश की जीडीपी और रोजगार समग्र मांग देश की जीडीपी और रोजगार समग्र मांग पर निर्भर करता है। देश की जीडीपी और रोजगार समग्र मांग पर निर्भर करता है। बोलते हैं समग्र मांग को हम एग्रीगेट यानी एग्रीगेट डिमांड बोलते हैं। तो किन्स ने इसके लिए एक सूत्र दिया है, जिसे हम एडी यानी एग्रीगेट डिमांड बराबर सी कंजप्शन आई इन्वेस्टमेंट प्लस जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस आप इसको ऐसे बोल सकते हैं x माइनस m, यानी कि एक मिनट आपको बताता हूं मैं क्या है। एग्रीगेट डिमांड में क्या क्या शामिल होता है, तो इसमें कंजप्शन शामिल होता है यानी कि उपभोग, इन्वेस्टमेंट शामिल होता है यानी कि निवेश, सरकारी खर्चे शामिल होते हैं, प्लस में सरकारी खर्चे, साथ में इसको बोल सकते हैं निर्यात माइनस आयात, यानी कि जो हम निर्यात कर रहे हैं उनमें से हम आयात को माइनस कर रहे हैं। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।